So good morning class. We will be starting with the chapter The 100 Dresses. This is for class 10th English syllabus The 100 Dresses. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि 100 ड्रेसेस किस बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है और ये स्टोरी क्या है. ओके तो आप जिस तरह से देख सकते हैं नाम सामने वेंडा पेट्रोन्स्की. वेंडा पेट्रोन्स्की एक लड़की है जिसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है. ओके अब हम जान लेते हैं कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो कहाँ रहती है, कैसी लड़की है और सब कुछ के इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जो मेन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम स्टोरी बताएंगे, उसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. और आप ये जो है नोट्स लिख सकते हो अपने पास क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर्स बनाने में. हम अब जो लिखेंगे जितनी भी डिटेल्स लिखेंगे हम वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में लिखेंगे. So these are the few things that you need to remember. आपको याद रखना बहुत जरूरी है वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में. सबसे पहले क्या है, वो कहाँ रहती थी. So she lives at Boggens Heights. Boggens Heights क्या है? Boggens Heights एक अमेरिकन टाउन है. एंड शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी. डू नॉट टॉक मच विद अदर्स. वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, इसी वजह से हैव नो फ्रेंड्स. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. अदर्स मेक फन ऑफ हर. जो बाकी स्टूडेंट्स थे क्लास के वो उसका मजाक उड़ाया करते थे. शी वियर्स ब्लू ड्रेस डेली एंड हर शूज रिमेन मडी. तो वो डेली एक ही ड्रेस पहना करती थी और वो भी वही ब्लू ड्रेस पहना करती थी, सेम कलर की. ठीक है, सेम ऑब्वियसली एक ही ड्रेस पहनती थी, सेम ड्रेस पहनती थी वो डेली. और उसके जो शूज हैं वो हमेशा मडी मिट्टी में भरे हुए रहा करते थे. हर एब्सेंस वॉज नेवर नोटिस्ड. तो जब भी वो क्लास में एब्सेंट हुआ करती थी या तो फिर नहीं हुआ करती थी तो कोई उसको ज्यादा नोटिस नहीं करता था. तो किसी को नहीं पता होता था कि वो आई है या नहीं आई है. स्टूडेंट्स टीज हर आफ्टर एंड बिफोर क्लास ऑल्सो इन हर वे टू होम. तो बच्चे जो है उसको कब चिढ़ाया करते थे, या तो क्लास के बाद या क्लास से पहले. और जब वो अपने घर जाया करती थी तो रास्ते में भी उसको परेशान किया करते थे क्योंकि क्लासरूम में जो है टीचर्स होती हैं, पढ़ा रही होती हैं, तो उस टाइम वो उसको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते. तो उनको जो भी मौके मिलते थे क्लास के बाद, क्लास से पहले या तो फिर उसके घर जाते टाइम रास्ते में, तो उसको चिढ़ाया करते थे और परेशान किया करते थे. ओके यू मे नोट डाउन दिस नोट्स. दिस विल हेल्प यू आपके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी नोट्स बनाने में. So now what? Monday and Tuesday she was absent but nobody noticed. Monday और Tuesday को वेंडा जो थी वो एब्सेंट थी क्लास से, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया था. स्टूडेंट्स नोटिस ऑन वेंसडे व्हेन दे वर वेटिंग फॉर हर टू टीज हर. स्टूडेंट ने वेंसडे को ये नोटिस किया कि वेंडा एब्सेंट है, वो भी बस इस वजह से क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे थे उसका कि वो आए और वो उसको परेशान करें, उसको टीज करें या उसका मजाक बनाए. इस वजह से उन्हें जब पता चला कि वेंडा स्कूल नहीं आई है. वाई दे मेक फन ऑफ हर और टीज हर. उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता था, क्यों लोग उसको टीज किया करते थे. तो रीजन इज दैट शी क्लेम्ड ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज बट स्टूडेंट्स डोंट ट्रस्ट हर बिकॉज शी यूज्ड टू वेयर सेम ड्रेस एंड शूज डेली. तो क्या वो क्लेम क्या करती थी, वेंडा जो थी वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज हैं. लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो उसका भरोसा नहीं करते थे. उनको लगता था कि वो झूठ बोल रही है. क्यों लगता था? क्योंकि वेंडा जो है वो डेली सेम यूनिफॉर्म में, सेम ड्रेस में और सेम शू में आया करती थी. और उसके शू जो थे वो भी एकदम मडी हुआ करते थे, सारे कीचड़ में और गंदे से हुआ करते थे. और वो रोज ही वो ब्लू ड्रेस पहन के आती थी, लेकिन बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज हैं. तो बच्चे इसलिए उसका मजाक उड़ाया करते थे कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसको टीज किया करते थे. तो पेगी एंड मैडी ये दो लड़कियां थी जो कि गुड फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी. एंड टुगेदर दे टीज वेंडा एवरी डे. तो रोजाना वो क्या करती थी, दोनों मिलके वेंडा को टीज किया करती थी. एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो वेंडा की क्लासमेट्स भी थी. तो पेगी और मैडी के बारे में जान लीजिए कि पेगी और मैडी थी कैसी. पेगी वॉज नॉट क्रूअल, शी इज हेल्पफुल एंड केयरिंग. पेगी जो थी वो क्रूअल बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत हेल्पफुल थी और केयरिंग भी थी. लेकिन वो वेंडा को टीज किया करती थी बिकॉज वेंडा स्पोकन ऑफ 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज. क्योंकि वेंडा ने 100 ड्रेसेस और 60 पेयर ऑफ शूज की बात की थी, लेकिन डेली वो वही सिमिलर यूनिफॉर्म ड्रेस और शू पहन के आती थी. तो पेगी जो थी वो उसको लगता था कि वेंडा झूठ बोल रही है.
पैगी जो थी वो क्रूएल बिल्कुल भी नहीं थी, वो ज्यादा परेशान भी नहीं करती थी, सबकी हेल्प करती थी, केयर करती थी। और वो ये भी बोलती थी कि अगर वेंडा गरीब है और उसके पास नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहती थी कि वेंडा झूठ क्यों बोल रही है, ठीक है। इस वजह से वो उसको परेशान किया करती थी कि वेंडा झूठ बोल रही है, सच नहीं बोल रही। मैडी इज ऑल्सो पुअर, डिड नॉट लाइक टू टीज वेंडा। जो मैडी थी वो भी गरीब लड़की थी जैसे कि वेंडा थी, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वेंडा को चिढ़ाया जा रहा है, बट वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिडिकुलेट इन वेंडास प्लेस। लेकिन वो डरती थी, किस चीज से डरती थी कि अगर वो पैगी के साथ मिलके ऐसा नहीं करेगी तो क्या पता पैगी उसी का मजाक उड़ाने लगे। शी ट्राइड टू स्टॉप पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वेंडा बट नेवर ओपनली स्टूड अगेंस्ट इट। तो मैडी ने कोशिश तो की पैगी को रोकने की कि वेंडा का मजाक ज्यादा नहीं उड़ाया जाए, लेकिन उसने एकदम ओपनली खड़े होके और इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि मैडी को लगता था कि वो भी गरीब है और वो पैगी जो है कहीं वेंडा को छोड़ के इसका ही मजाक ना उड़ाने लग जाए, इसको ही टीज ना करने लग जाए, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोलती थी। और वो ये भी डरती थी कि कहीं पैगी की और मैडी की दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो खत्म ना हो जाए कि मैडी उसके अगेंस्ट जा रही है। ओके, सो प्लीज यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, एक कंपटीशन हुआ उनके स्कूल में एंड देयर वाज अ ड्राइंग कॉन्टेस्ट। एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ स्कूल में जिसमें बॉयज को जो है वो स्केच बनाना था मोटर का और गर्ल्स को जो है वो स्केच बनाना था ड्रेसेस का। उसमें ये था कि जो ज्यादा और ज्यादा खूबसूरत ड्रेसेस बनाएगा, स्केच बनाएगा, वो जीत जाएगा। और बॉयज का ये था कि जो ज्यादा प्रॉपर मोटर का स्केच बनाएगा वो जीत जाएगा। सो पैगी वॉज एक्सपेक्टेड टू विन एज शी वॉज रिच एंड हैज सोर्सेज लाइक मैगजीन्स। तो सबने सोचा कि पैगी जो है वो ही जीतेगी क्योंकि पैगी जो है वो रिच थी, अमीर थी और उसके पास बहुत सारे सोर्सेज भी थे। कैसे? मतलब जैसे मैगजीन्स वगैरह उसके घर पे आया करती थी, तो ड्रेसेस के बारे में पैगी से ज्यादा बेटर कौन जान सकता है। इस वजह से पूरी क्लास की लड़कियों को भी लगा और मैडी को भी लगा कि पैगी ही जीतेगी। सो हुआ क्या कि दैट जैक बैगल्स वन अमंग बॉयज एंड वेंडा अमंग गर्ल्स। लेकिन जीता कौन? जैक बैगल्स जो है वो तो बॉयज में जीता और वेंडा जो है वो गर्ल्स में जीती। और ये अनाउंस किया उनकी क्लास टीचर मिस मैसन ने। ओनली वेंडा सबमिटेड स्केचेस ऑफ ब्यूटीफुल 100 ड्रेसेस। सो सबने अच्छी अच्छी ड्रेसेस के स्केच तो बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा किसने बनाए? सबसे ज्यादा वेंडा ने स्केचेस बनाए एंड शी मेड 100 स्केचेस। उसने 100 स्केचेस बनाए ड्रेसेस के और सारे ही बहुत अच्छे थे। ओके, सो शी वन द कॉम्पिटिशन। हालांकि कंपटीशन शुरू होने से पहले पैगी ने मैडी से पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा ये कंपटीशन। तो मैडी ने भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि पैगी तुम ही जीतोगी ये कंपटीशन और कौन जीत सकता है। और जिस दिन अनाउंसमेंट होना था, इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का अनाउंसमेंट होना था, उस दिन पैगी और मैडी जो है वो सबसे पहले आ गई थी बहुत जल्दी, क्योंकि उनको यही लगता था कि पैगी जो है वो कंपटीशन जीतेगी। लेकिन वहां आने के बाद उनको क्या पता चलता है कि वेंडा जीत जाती है। और क्यों जीतती है? क्योंकि सबसे ज्यादा और सब में अच्छे जो स्केचेस बनाए थे वो वेंडा ने ही बनाए थे। सो at the end, what was the reaction of the students when they heard that Venda had won the competition? So Venda was absent on that day, but the students clapped for her. उस दिन भी वेंडा एब्सेंट थी, लेकिन बच्चों ने जब सुना कि कौन जीता है उसके बाद उन्होंने क्लैपिंग की वेंडा के लिए भी। हर ड्राइंग एंड इमेजिनेशन टैलेंट वॉज अप्रिशिएटेड। उसका जो टैलेंट था उसके अंदर ड्राइंग का और इमेजिनेशन का, उसको अप्रिशिएट किया गया क्योंकि उसने सच में बहुत अच्छी ड्रेसेस के स्केच बनाए थे और बहुत सारे बनाए थे। पैगी एंड मैडी नोटिस्ड अ ब्लू एंड ग्रीन ड्रेस दैट वाज वंस स्पोकन बाय वेंडा। तो जब पैगी और मैडी ने कभी वेंडा से बात की होगी तो उसमें वेंडा ने बताया था उनको कि उसके अबाउट द ब्लू एंड ग्रीन ड्रेस। उसने जो स्केचेस बना रखे थे उन स्केचेस में 2 ऐसी ड्रेसेस थी जिसके बारे में पैगी और मैडी जो है वो ऑलरेडी जानती थी। कैसे जानती थी? क्योंकि वेंडा ने इस बारे में उनको पहले भी बताया था कि उसके पास एक ब्लू ड्रेस भी है, उसके पास एक ग्रीन ड्रेस भी है और वो कैसी दिखती है वो भी पैगी और मैडी को मालूम था। इस वजह से वो पहचान जाती हैं कि हमसे एक बार वेंडा ने इन ड्रेसेस के बारे में बात की थी और शायद वो सच ही बोल रही थी। ठीक है, तो उसने 100 ड्रेसेस बनाई होती हैं और जितने भी स्केच होते हैं वेंडा के वो पूरे रूम की जो वॉल है सब पे डेकोरेट हुए हुए होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे जो स्केचेस होते हैं वो उसी के होते हैं।
सो ये चैप्टर यहीं ओवर होगा। इसका सेकंड पार्ट में हम इसके आगे की स्टोरी देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Don't forget to subscribe my channel for other easy explanation of English literature.